जिम्मेदारियों का बोझ सर पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष को भेद डाला। अरे साहस के साथ अंतरिक्ष को भेद डाला। युद्धक विमान भी चलाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत को कांधे पे रख कर, अरे वीर की शहादत को कांधे पे रख कर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। हो अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी जो है ना वो कॉमेडी से हटकर है। मैं थोड़े जो है ना वो सीरियस टॉपिक पे बात करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो सबसे पहले मैंने बेटियों के लिए जो है ना 4 लाइनें बोली हैं। वैसे ये बहुत लंबी कविता है, थोड़ा थोड़ा कर करके मैं अलग अलग सुनाती रहूँगी। तो चलिए मैं आज बात कर रही हूँ सपना के बारे में, स्नैपी गर्ल्स के बारे में। सपना की वीडियो जो है ना वो मैं नहीं देखती, मैं सीरियसली बता रही हूँ आपको। मैं नहीं देखती, मैं किसी की भी वीडियो नहीं देखती। लोगों की टाइटल देखती हूँ और टाइटल से ही पता चल जाता है कि अंदर क्या है। या तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट हो जाता है तो कभी कभी मैं किसी की वीडियो खोल करके देख लेती हूँ। या तो कभी ऐसा जो जिसके ऊपर फ़नी रिएक्शन देना हो तो फिर मैं उनकी वीडियो जो है वो खोल करके देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है सपना की मैं कहानी पे आऊँ तो सपना की ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा ही जैसे उतार चढ़ाव वाली है, बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव वाली इस समय उनकी ज़िंदगी में है। बहुत कुछ उनके साथ में घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में निगेटिविटी ही चारों तरफ उनको दिखाई दे रही है। एक मेरे सामने उनका थंबनेल आता है जिसमें कि उन्होंने द रॉड चैनल जो है उसको किसी को देने के बाद की बात करी थी कि मैं मुझसे लोग ये वाला चैनल भी मांग रहे हैं, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा जो है वो रो रही हैं, जिनके ऊपर न जाने कितने सारे रिएक्शन वीडियो जो है वो बन गए हैं। मैं यहाँ पे अपनी 2 बातें जो है वो शेयर करूँगी। एक बातें जो है वो मैं अपने दिल से कहना चाहूँगी और एक बातें मैं अपने दिमाग से कहना चाहूँगी। तो पहले दिल की बातें कर लेते हैं। अगर मैं दिल से सोचूं और दिल की बातें मान करके अगर मैं सपना के लिए रिएक्शन दूं तो मेरा दिल कहता है कि सपना के साथ में बहुत बुरा हो रहा है। और जो लोग उनको गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, या जो लोग उनको बहुत ज़्यादा पिंच कर रहे हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा उनके लिए उल्टा सीधा लिख रहे हैं, वो नहीं लिखना चाहिए। उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे समय है, क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो बहुत पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो गई है। एक तो उनके घर से उनका छत छूट गया है, मतलब उनके ज़िंदगी से, फिर वो किराए घर में आ गई हैं, फिर उनके ऊपर 2 बेटियों का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो उनके लिए जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो गई हैं। सारी सिचुएशन जो है वो समझते हुए लोगों को थोड़ा सा उनके दुख को, उनके तकलीफ को समझना चाहिए, उनको थोड़ा सा समय देना चाहिए और उनकी इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है आगे बेहतर तरीके से जी सकें और अपनी बेटियों को जो एक अच्छा सा फ्यूचर दे सकें। तो वही मैं चाहूँगी कि जो कमेंट कर करके उनको परेशान कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि आपके भी घर में लोग होंगे, आपके भी ज़िंदगी में कभी ऐसी समस्या हुई होगी। तो अपने तरीके से सोच करके देखें तो आपको पता चलेगा कि अगला व्यक्ति किस ट्रबल में जो है अपनी ज़िंदगी को काट रहा है। ये हो गई मेरी दिल की बातें। अब मैं अपनी दिमाग की बातें कर रही हूँ। दिमाग की जो बातें होती हैं वो बड़ी पैनी होती है। पैनी का मतलब समझ रहे हैं, बहुत धारदार होती हैं, बहुत कड़क होती हैं, लोगों को चुभ जाती हैं। लेकिन मैं अपने दिमाग से भी सोचती हूँ। हर जगह जो है वो दिल नहीं चलता है। तो जी, हर जगह दिल नहीं चलता है, दिमाग को भी लगाना। अरे यार कितनी छिपकली है हमारे घर मैडम। हमेशा जो है ना वो दिमाग को, क्योंकि देखिए ये गांव है और ये छिपकली भी यहाँ पे रहती हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। फटक फटक। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अपने दिमाग की। अगर मैं दिमाग से सोचूं तो इनकी वीडियो को देख करके ही लोगों ने इनको जज करना शुरू किया था। जैसे इनके घर के लोगों को देख करके, इनके पति को देख करके, इनके घर की एक्टिविटी के, इनके सास ससुर कैसे हैं, इनके पति पत्नी के बीच में रिश्ते कैसे हैं, घर का माहौल कैसा है, लोगों ने इनके वीडियो के माध्यम से ही इनकी पूरी एक्टिविटी जो है वो देखी है। और इनकी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आया है, सारे लोग वीडियो के माध्यम से वो देखते रहे। वीडियो में अच्छा भी दिखता रहा, वीडियो में रोना गाना भी दिखता रहा, वीडियो में खुशी भी दिखती रही। ये क्या था, कनेक्ट होने का जरिया सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो माध्यम था। वीडियो के माध्यम से हम सब पब्लिक उनके साथ में जुड़ी हुई थी।
धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे आफत विपत आए। एक दिन जो है उन्होंने आकर के यहाँ पे बिल फाड़ दिया कि दोस्तों ये रही मेरी कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो। क्यों? क्योंकि मेरे पति मुझे बहुत बेतहाशा तरीके से मारते पीटते थे। ठीक है, उस पति के लिए उन्होंने जो है वो यहाँ पे आकर के सारी चीज़ें कर दी। तो देखिए, अगर मैं अपने दिमाग से सोचूं तो मुझे यहाँ पे ये थोड़ी सी गलत लगती हैं। क्यों गलत लगती हैं? इसलिए गलत लगती हैं क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, अगर आप उसकी चीज़ें ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएंगे तो लोग यही बोलेंगे ना कि चलिए आपके साथ में बहुत बुरा किया, उसने बहुत बुरा किया, भगवान उसको उसके कर्मों की सजा देंगे। लेकिन आपकी ये वीडियो रिवील करने से पहले ही वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, तो भगवान जो लोगों की बददुआ है वो तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन आपने वो किया कि नहीं, हमने बहुत सहा है इस घर में, हमने बहुत सहा है, अब मैं नहीं सहूँगी। आपने 2 स्टेटमेंट भी पास किया था कि मैं शुरू में बोला था आपने कि मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, फिर बाद में बोला कि मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। आपने ये सारी बातें भी अपनी वीडियो में बोली थी। तो मैं अगर अपना उत्पाती दिमाग से सोचूं ना तो मुझे लग रहा है कि सारा रायता जो है आपकी उस वीडियो की वजह से ही फैला हुआ है। अगर आपने तब नहीं कुछ आवाज़ उठाया तो अब आप यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा चीज़ें को फैला दी हैं, बहुत ज़्यादा रायता फैला दिया है। अगर आपको घर छोड़ करके जाना था, चलिए देखिए, रिश्तों को समेटने का भी ना अपना एक तरीका होता है। अगर आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें बुरी हो रही थी तो आप उस घर को छोड़ करके निकल जाती, आप एक वीडियो डाल देती, सिर्फ एक वीडियो कि दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि पूरी जो जनता थी उसको पता ही था कि आपके ससुराल से मतलब आपके थोड़े से अनबन चल रहे हैं। वो एक वीडियो ये आप डाल देती कि देखिए मतलब दोस्तों मैं थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली से ब्रेक ले रही हूँ, मैं थोड़ा सा अपने आप को कहीं अलग रखना चाह रही हूँ, सेपरेट रखना चाह रही हूँ, ताकि मेरे घर का जो माहौल है ना वो ठीक हो सके। हमारे बीच में जो मतलब थोड़ी सी दूरियां आ गई हैं वो हम भरने की कोशिश करेंगे। आप अपने तरीके से प्रयास करती है, क्योंकि आपके भी सास ससुर के अंदर एक दिल है, ऐसा नहीं है कि नहीं वो एकदम पत्थर दिल ही इंसान है। अगर आपका ये भी कहना है कि फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि मेरे सास ससुर को का कान भरा है, तो मैं आपसे मतलब मैं अपने दिमाग से ये सोचती हूँ कि अगर बाहर वाला आकर के आपके पति का कान भर करके चला जा रहा है तो फिर आप 24 घंटे उस घर में रह करके आप अपनी फैमिली को अपने अकॉर्डिंग क्यों नहीं ढाल पा रही हैं? आप तो ज़्यादा टाइम उस घर में रह रही हैं ना, आप तो 24 घंटे अपने सास ससुर के साथ में रह रही हैं, लेकिन फिर भी आप अपने सास ससुर का माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं कर पा रही हैं। एक अगला व्यक्ति बाहर से आ रहा है, 1 घंटे 2 घंटे में आपके सास ससुर का माइंड जो है वो डाइवर्ट करके चला जा रहा है। चीज़ें उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खोई हैं, चीज़ें आपने भी बहुत ज़्यादा खोई हैं। अगर मैं कोई चीज़ देखूँ तो ये देखूँ कि वो आपसे कहीं ज़्यादा बेसहारा हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे उन्होंने अपने बच्चे सब कुछ अपनी ज़िंदगी में खो दिया। यहाँ तक कि उनकी 2 पोतियाँ थी, अब वो भी उनके साथ में नहीं है। तो उनके साथ में जो ये सारे आरोप दोषारोपण ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो आपकी एक वीडियो की वजह से हो रही है। किसकी फैमिली में दिक्कत नहीं होती है भाई? मैं ये जानना चाहती हूँ। मेरी फैमिली में, आपकी फैमिली में, सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम सरेआम चीज़ें जो है वो आकर के यहाँ पे बेइज्जत करें। आप धीरे से एक वीडियो डालती, थोड़ा देर के लिए सेपरेट हो जाती, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 आध साल के लिए सेपरेट हो जाती, चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ती। और कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ के लिए लगातार प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ने का काम करती हैं। अगर आपकी फैमिली में 10 लोग आपके सास ससुर का कान भर रहे हैं ना, तो आप भी अपने तरफ से अपनी चीज़ें बोल सकती थी। आप भी अपनी अब यहाँ से सवाल उठ कर के आएगा कि नहीं, इन्होंने घर को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश करी है। घर को आपने बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश करी है, लेकिन जो चीज़ें आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पहले ले आ देनी चाहिए थी ना, फिर आप वो चीज़ें जो है उस समय तो छुपा करके रख दी। अगर आपके पति से आपकी लड़ाई तब हो रही थी तो वो सारी चीज़ें आपको तब ले आ करके यहाँ पे रखनी चाहिए थी, लेकिन आप वो सारी चीज़ें अब ले आ करके रख रही हैं जबकि वो सारी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। तो उसके लिए मेरा दिमाग जो है ना वो कुछ अलग ही सोचता है। और अगर मैं अपने दिमाग से सोचूं तो फिर मुझे ये लगता है कि जब आपने खुद घर से ये सोच लिया था, मतलब जब आप निकली थी तो आपने बोला था ना कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ और मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ, तो फिर आप एक बहादुरी का जो है ना वो परिचय दीजिए ना। हमेशा रोना धोना रोना धोना, आपको पता है आपके रोने धोने से ना बहुत सारे लोग जो है ना वो इफेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इफेक्ट हो रहेंगे, जिंदगी में बहुत लोगों के दुख है। कोई ऐसा होगा जो प्रेग्नेंट लेडी भी आपकी वीडियो देख रही होगी, कोई ऐसा होगा जो कि माइग्रेन का भी जिसको बीमारी होगी वो भी देख रहा होगा, कोई ऐसा होगा जो मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से आपकी पब्लिक जो है वो आपसे अटैच होगी, इस समय आपकी चीज़ें देख रही होंगी। बहुत एक ह्यूज पॉपुलेशन जो है वो इस समय आपकी वीडियो देख रही है, क्योंकि सबको जानना है, सबको आपकी ज़िंदगी देखना है। तो बहन, अगर हम इन सारी चीज़ों को अलग रख करके अपना एक
पॉजिटिव चीज़ भी लोगों को दिखाएं, थोड़ा हंसी खुशी भी दिखाएं कि चलो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया। चलिए ठीक है, आपसे आपका चैनल मांगा जा रहा है ना, आप वो चैनल उठा करके दे दो। आपके पास एक पब्लिक है ना, आप नया चैनल बना लो। नया चैनल में पब्लिक आपसे कनेक्ट होगी, थोड़ा सा समय लगेगा, आप किससे चीज़ें फिर से जुड़ेंगी, फिर से आप अपना एक नई शुरुआत कर सकते हो। बहुत लोग ऐसे हैं आपके पास में, तो खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, हर चीज़ के लिए सुविधा है। लेकिन बहुत सारे लोग आज हमारे इस समाज में रहते हैं जिनके पास चीज़ें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी के घर में बर्तन मांज करके काम अपना चला रहे हैं, कहीं पे झाड़ू पोछा कर करके काम चला रहे हैं, कहीं कोई हॉस्पिटल में जो है वहाँ पे पोछा ओछा लगा करके अपनी ज़िंदगी जो है वो जी रहा, अपने बच्चों को पाला। आपके साथ में वो समस्या नहीं है ना, तो आप ये इतना ज़्यादा पब्लिक को जो अट्रैक्ट की हुई है कि नहीं हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो सिर्फ आप दुखी नहीं हो रही हैं, आप सबके दिमाग को भी बहुत ज़्यादा जो है ना आकर्षित करके सबको दुखी कर रही हैं। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में जो है ना आपके दुख से उनकी भी ज़िंदगी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रही है। अगर आप सोशल इन्फ्लुएंसर हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि अगर आप एक बहुत सारी पब्लिक को लेकर के चल रहे हैं ना, तो पब्लिक में थोड़ा सा नेगेटिविटी, ठीक है सबने जान लिया कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन बहन अब तो आप अपनी पॉजिटिव चीज़ें दिखा दो ना। अब चलो ठीक है, हम कह रहे हैं कि आप चैनल दे दो, चैनल आप दे दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप नया चैनल स्टार्ट कर लो। हम कह रहे हैं कि जहाँ आप महीने का 1 लाख कमाती होंगी द रॉड चैनल से, वहाँ पे आप शुरुआत कर लीजिए। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद फिर से आप करने लगेंगे, थोड़ी सी अपनी चीज़ें लिमिटेड कर दीजिए। लेकिन ज़िंदगी में जहाँ पीस ना हो, फिर उन चीज़ों को रख करके क्या फ़ायदा, जब आप घर पे सब कुछ छोड़ करके निकली गई हैं कि नहीं भैया मैं बेचारी मैं निकल गई हूँ ये सारी चीज़ें छोड़ करके, तो बहन उन सारी चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ो ना। फिर उन्हीं चीज़ों का लेकर के इतना रोना क्यों, इतना रायता क्यों। हम चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से भी पब्लिक को समझा सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने, क्योंकि आपके साथ में एक बहुत भारी जनता जो है वो जुड़ी हुई है। तो इतना ज़्यादा जो है लोगों को क्यों परेशान करना, आप भी खुश रहिए और आपकी जनता भी खुश रहेगी जो देखेगी। आप अगर खुशी खुशी ब्लॉग बनाओगे तो लोगों के चेहरे पे भी एक मुस्कान होगा, क्योंकि लोग हर कंडीशन में आपको देख रहे हैं ना, कोई किसी कंडीशन में है, कोई किसी कंडीशन में, लेकिन आपकी वीडियो लगातार जो है ना खाली दुख 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 ही वाला चीज़ें वो कर रही है। आपकी ज़िंदगी में जब से आपकी शादी हुई, कुछ तो आपके साथ में बढ़िया हुआ होगा ना बहन, कि पूरी ज़िंदगी जब से आपकी शादी हुई है खाली दुखे दुख दुखे दुख दुखे दुख है। आप एक की लाइफ बहुत बेहतर है, लेकिन पता नहीं क्यों आप इतना निगेटिविटी फैला रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरा तो दिल कह रहा है कि आपके साथ में बहुत दुख है, तो और मेरा दिमाग ये कह रहा है कि दुख को साइड रख करके अपना खुश वाला भी साइड दिखाओ लोगों को, ताकि लोगों को जो है चीज़ें समझ में आए और अच्छा लगे, आपकी वीडियो थोड़ी सी लगे कि नहीं आप सच में कुछ कर सकती हो अपनी बेटी के लिए। इसीलिए मैंने जो है वो 4 लाइनें आपके लिए लिखा था कि लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक ही चीज़ का रोना लेकर के बैठ गए हैं। तो बहन रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा थम जाओ और थोड़ा सा चीज़ें जो है ना वो पॉजिटिव करो अपनी ज़िंदगी में। जो चीज़ चला गया उसको भूल करके थोड़ी सी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव करो। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इनके लिए बोलना मेरे पास बहुत कुछ है और मैं एक एक चीज़ें बोलूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।